Hello dears, now we start our lecture number 7, that is about virtual work. Since previous methods are generally employed for a body whose equilibrium position is known or specified. Okay, but for problems in which bodies are composed of interconnected members that can move relative to each other, or various equilibrium configurations are possible and must be examined. The previous methods can still be used but are not the direct and convenient. So, method of virtual work is suitable for analysis of multi-link structures. मल्टी-लिंक स्ट्रक्चर्स जैसे कि मैंने बताया था, दैट इज ट्रेसेस एंड दैट्स आर पिन जॉइंटेड मेंबर्स. ओके, सो वर्क डन बाय ए फोर्स यू मीन्स अगर किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई भी फोर्स लगाएं और बॉडी अगर मूव करती है तो वो कितना वर्क डन करेगी. तो हम इस फिगर में देख लेते हैं. सपोज इज एनी डिस्क, कोई भी एक डिस्क है, ठीक है. जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, तो द डिस्क इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन A टू A डैश एंड फॉर ए डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस डेल्टा S. ओके, तो जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जब भी कोई भी फोर्स या कोई भी रिजल्टेंट किसी भी एंगल पर होता है और हम जनरली उसका इफेक्ट काउंट करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेते हैं या फिर वर्टिकल डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है. तो मीन्स हम उसे टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं. तो एक कंपोनेंट को हम कंसिडर करते हैं एक हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट, दूसरा इन वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स अलोंग वाई वाई एक्सिस. सो हमने देखा कि कितना फोर्स लग रहा है. तो मीन्स इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सपोज दिस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है. सो द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज एफ कोस अल्फा. Similarly, if we determine or find out the component of force F in vertical direction or in y direction, then this will be F sin alpha. ठीक है. तो दूसरी एक हिंट भी मैं आपको देता हूँ कि ये जो इंक्लाइंड होता है, ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो कोस अल्फा होगी और रिमेनिंग क्या हो जाएगी आपके पास, साइन अल्फा अपने पास. ठीक है. तो यहाँ हमने देखा कि जो फोर्स लग रहा है और डिस्क का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों सेम डायरेक्शन पर है. तो इसका मतलब क्या है कि जो वर्क डन होगा वो आपके पास पॉजिटिव होगा. अगर फोर्स और डिस्क दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग है, तो इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा वो आपके पास नेगेटिव होगा. ठीक है. तो मीन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस. मीन्स वर्क डन इज मीन्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मीन्स फोर्स आपने कितना फोर्स लगाया और वो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो दैट इज द वर्क डन. तो मीन्स फोर्स हमने कितना लगाया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, मीन्स एफ कोस अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एस. सो मीन्स प्लस यू माइनस यू. हो सकता है कि कहीं पर आपको माइनस यू भी लिखा जाए या फिर ओनली यू लिखा जाए. तो अगर यू लिखा हुआ है इट मीन्स दैट इज वर्क डन इज पॉजिटिव. तो वर्क डन का पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि फोर्स और डिस्क बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन है. और अगर आपके पास आता है कि u माइनस मीन्स किसी न्यूमेरिकल में आपको दे दिया वर्क डन इज नेगेटिव या u इज इक्वल्स टू माइनस दिस, तो इट मीन्स क्या हो गया कि फोर्स और डिस्क आर इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. जैसे लाइक दिस कि डिस्प्लेसमेंट तो आपके पास इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. ओके. सो वी यूज माइनस साइन. तो मीन्स the generalized definition of work means force into displacement, that is du is equals to fdr. so हम देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि कोई भी एक बॉडी है जो कि एक एक्सिस पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रही है. तो माना कि स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन कहाँ पर है, A पॉइंट पर है. ठीक है. तो आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट या आफ्टर सम एंगुलर मोमेंटम मैंने लिया कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज dr, एंगुलर मोमेंटम इज dr, क्योंकि वो एक एक्सिस के अबाउट एक एंगल पर रोटेट कर रही है. और आफ्टर डिस्प्लेसमेंट द पोजीशन इज शिफ्टेड फ्रॉम ए पॉइंट टू ए डैश. ठीक है. एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा अपने पास. ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन इफ दिस एंगल इज अल्फा,
if this angle is alpha and this is the linear displacement suppose ds, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। तो आप यहाँ पर तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं, ds और dr में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो कोस अल्फा अगर आप निकालेंगे तो मीन्स आपके पास किया जाएगा ds अपॉन dr इज इक्वल्स टू कोस अल्फा। सो आपके पास आ जाएगा ds अपॉन dr, तो dr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास अगर निकालेंगे कोस अल्फा तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कि मीन्स ds अपॉन dr, मीन्स आपके पास जो कोस अल्फा बनेगा दैट इज ds अपॉन dr, तो ये क्या बन जाएगा dr कोस अल्फा। सो मीन्स इन दिस इक्वेशन हम देखते हैं कि जो आपके पास वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास कितना है F, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया dr इज इक्वल टू क्या पुट किया था हमने ds कोस अल्फा, दैट इज द सॉल्यूशन। या फिर आपको एनी अदर फॉर्म में निकालना है कि सपोज कीजिए कि दीज आर द फोर्सेज इन x, y एंड z डायरेक्शन एंड दीज आर द डिस्प्लेसमेंट इन x, y एंड z डायरेक्शन। सो द वर्क डन इज u इज इक्वल्स टू f इंटू डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो f कोस अल्फा ds, ठीक है ना। अब है वर्क डन बाय ए फोर्स, मीन्स एक फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अब देखिए बेटा कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी यहाँ पर फोर्स भी लग रहा है बट वर्क डन इज जीरो, मीन्स नो वर्क डन। जैसे कि फोर्स अप्लाइड टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, मीन्स कोई भी एक रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स आप लगा रहे हो लेकिन उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल्स टू f इंटू डी आर। एफ क्या है यहाँ पर फोर्स है, डी आर क्या डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो एफ इंटू जीरो करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। ओके, नेक्स्ट केस इज फोर्सेज एक्टिंग इन ए डर नॉर्मल टू द डिस्क, मीन्स अगर कोस अल्फा जीरो है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा है एफ कोस अल्फा, तो मीन्स वहाँ पर कोस अल्फा अगर जीरो है तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट कंडीशंस, रिएक्शन एट ए फ्रिक्शनलेस पिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए बॉडी अराउंड द पिन। Next, reaction at a frictionless surface due to motion of a body along the surface, या weight of a body with moving horizontally, या friction force on a wheel moving without slipping। ठीक है, so dimensions and units of work, तो जो वर्क होता है that is multiplication of force into distance and the unit of the force is Newton and distance is meter, so Newton meter, that is joule। okay, dimension of the work of a force and moment of a force are same, so they are entirely different physical quantities। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होंगे। वर्क इज ए स्केलर given by a dot product involve product of a force and distance both measured along the same line। Moment is a vector given by the cross product involve product of a force and distance measured at right angles to the force। So we end today lecture. Thank you.